अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, दुआ किचन में वेलकम। तो वेलकम के साथ ही आज चले आप मेरे साथ मिलकर बनाते हैं हम दुआ किचन में फ़िश। जी हाँ, फ़िश, वो भी बारवी और देसी स्टाइल में। तो जैसा कि व्यूअर्स मैं अभी आपको बताती हूँ देसी स्टाइल में बनाने के लिए हमने क्या किया। जैसा कि अपने घरों में फ़िश आती है सबके घरों में, तो हमने उसका ब्लड रिमूव किया। मैं उसको 3 हिस्सों में मुकम्मल करती हूँ, चौथे हिस्से में जाकर वो खाने की काबिल होती। तो सबसे पहले उसका ब्लड रिमूव किया नाजरीन। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून अजवाइन का मसल कर, 3-4 टेबल स्पून बेसन के और लहसुन का 1 जोया, यानी उसका जो 1 पीस होता है लहसुन का, कलियां नहीं, उसको पीस के उसका पानी को 2-3 किलो पानी में उसका घोल कर दिया। घोल के फिर जो ब्लड रिमूव फिश थी मैंने उसको उसमें डिप कर दिया, फुल डिप कर दिया। तो डिप करके मैंने क्या किया, ऊपर मैं फिर छत पे आ गई। जैसा कि मैंने कहा था, आप उतनी देर में सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए व्यूअर्स हैं, ताकि हर आने वाली देसी स्टाइल में भी और आम घरों में भी कोई टेंशन के बगैर चीज़ें जो बनती हैं वो आपको मिलती रहें। तो मैं इसको घोल करके उसमें डिप करके छत पे आ गई। तो छत पे जो आमों की पेटियां खाली पड़ी होती थी वो काफ़ी सारी पड़ी थी, और कुछ 1-4 पाई के टूटे हुए पाए पड़े थे। मैंने उनको क्या किया, ईंटें रख के उसकी आग जला दी, और फिर नीचे जाकर मैंने उस घोल से फ़िश को निकाल कर एक फ्रिज का जो छानना होता है बीच में रखते हैं, उसके ऊपर मैंने निकाल कर वैसे ही रख दिया, बगैर धोए। धोना नहीं आपने बिल्कुल भी, वैसे ही निकाला और उस पर रख दिया। उसका पानी सारा ड्रेन हो गया। और उतनी देर में मैंने क्या किया, 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक पिसा हुआ और 5-7 सब्ज़ मिर्चों को, तीनों को मिलाकर पीस लिया। कूंडी में पीस लो आप, जब ग्राइंड कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो कूंडी पे पीसा। ये इनको 3G कहते हैं, लहसुन, अदरक और मिर्ची को। तो जैसे ही आप, हाय मज़ा आया ना सुन के ये स्पाइस। और उसके साथ ही मैंने क्या किया, 2 टेबल स्पून मैंने फ़िश मसाला के डाले, 1 टेबल स्पून मैंने ब्रोस्ट मसाला डाला, 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला और 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला डाला, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा मसल के डाला, 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला, 3 से 4 अदर टेबल स्पून मैंने दही के शामिल किए, 2 लेमन जूस डाले और बेसन के डाले। तो इन सब को मैंने मिक्स करके मछली के ऊपर, फ़िश जो पीस थे, मैंने पूरी फ़िश नहीं सी, पीसीस थे जो आसानी से बच्चों के खाते, यूँ इस तरह से मैंने उसको लगा दिया। ये आपके लगाकर मैंने इसको क्या किया, मैरिनेट करके ऊपर फ्रीज़र में रख दिया। जैसे ही मैंने ये देखो कितने मज़े से, कुछ भी नहीं किससे टपक रहा। फिर हाँ, उस ड्रेन करने के बाद मैंने एक किचन टॉवल के ऊपर रखा, ताकि इसमें जो थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग था ना वो ड्राई हो जाए और ये मसाला जो उसके साथ यूँ लिपट जाए। कितने मज़े से ना, कितनी, देखिए आपके सामने कैसे लिपटा हुआ, कहीं से भी ये नीचे इसका कोई गिर ही नहीं रहा। तो जैसे ये मैरिनेट हुआ ऊपर, अब और चलते हैं हम छत पे, जहाँ दे आपके सामने कोयले तैयार हो गए हैं, सुर्ख हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने क्या किया, एक ये बारवी बनाने के लिए ये मैंने 400 का ये मैंने ख़रीदा था। तो आप भी
आसानी से लीजिएगा। अब क्या करती हूँ, मैं इसको ग्रीस कर लेती हूँ आपके सामने। ये मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद आपके सामने ये फिश रखने जा रही हूँ। ये इजीली बच्चों को ना दी जाती है। इधर मैं रख दूँ। तो देखिए व्यूअर्स, आपके सामने आपके साथ ही ये अब मैं कोयलों के ऊपर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रख दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए आपके सामने, जैसे ये एक साइड से हो जाएगा फिर मैं इसको दूसरी साइड पे यूं करूँगी और इसको थोड़ा सोक हो जाएगा तो फिर इसको ब्रश की मदद से मैं इसको ऑयल करती जाऊंगी 2-3 दफ़ा। चलिए आप उतनी देर में सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दुआ किचन में आपको मिलेंगी बहुत ही नई रेसिपीज़। और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो बेस अब मैंने इसको दूसरी साइड से यूं पलट दिया है। अभी हम इसको ग्रीस करते हैं। जैसे ग्रीस करते हैं इतनी प्यारी खुशबू आती है ना, जब ऑयल ना सुर्ख सुर्ख कोयलों पे गिरता है ना, जो अपनी तरफ खींचती है। तो ये बहुत ही सस्ती बन जाती है व्यूअर्स। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बच्चे घर में मांगते हैं। तो ये 3 किलो थी, तो अब सारे बच्चे जो 2-3 हैं हमारे, वो पेट भर के खाएंगे। सार की बहुत महंगी पड़ती है। वैसे मैं सच्ची बताऊं ना, जो अपना खुद करके मज़ा आता है ना, तो वो देखिए। तो देखिए व्यूअर्स, आपके साथ जो बारबी फिश बनाई है बिल्कुल रेडी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आपके सामने ये बिल्कुल रेडी हो गई है। ये बारबी फिश, ये इसका बेड बना लिया हमने कैबेज का, ताकि अच्छे से मज़े से इसको हम आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा, सो कलर इस आपके सामने है। ऐसे ये देखिए बीस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही प्यारे बेड पे अब आराम करेगी। तो बच्चे मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं ऐसे कि कब ये वीडियो मुकम्मल हो, तो कब हम इस पर झपटा मारें। तो तब से जो बारबी होते तब से बीच में जो चूंडियाँ नहीं खाते वो चूंडियाँ भर भर के खा रहे थे। तो वेट कर रहे थे कैसे ये ना फौरी तौर पे हम आ जाएं। तो इसको हम करते हैं फारग, दूसरी फिश इसमें रखेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, आपके सामने फिश का प्लेटर जो कैबेज के बेड पर रेडी हो चुका है। तो ये लीजिए मिजाब रहमत, टेस्ट करके बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट बोलो, जोर से बोलो तो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया।
तो ये लो बच्चों, टेस्ट करके बताइएगा अपने व्यूअर्स को कि कैसी बनी हैगी है। It's so beautiful and it's so tasty and it's so delicious and it's so softy. अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई किया तो आप जल्दी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये केचप के साथ आप नोश फरमाएं। इतनी सॉफ्ट है ना, ये देखिएगा कितनी सॉफ्ट है। लुक, इतनी सॉफ्ट, इतनी टेस्टी है। आप ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। ट्राई करने के बाद आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह देसी अंदाज में बहुत ही मज़े से और नई डिशेस बनाते रहेंगे मिलके। बस मैं सच्ची बताऊं आपको, मैंने जितनी भी बारबी रेस्टोरेंट में खाई है या किसी घर में खाई है, मुझे तो अपने ही बनाए हुए मसालों से रेडी हुई फिश मज़े की लगती है। केचप साथ खाना है। ले सारे बच्चे झपट पड़े हैं, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। फी मानिल्लाह।